जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है और हम जो है वो टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज डिस्कस कर रहे हैं और इस सेगमेंट में ये हमारी सेकेंड क्लास रहेगी। तो आइए, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। एक्चुअल में ये भारतीय प्रवासी दिवस नहीं है, ये प्रवासी भारतीय दिवस होगा, तो इसको जो है सही राइट कर लीजिएगा। प्रवासी भारतीय दिवस होगा ये। ठीक है, क्लियर। तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है साथियों, ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर हम 12 जनवरी की बात करें तो 12 जनवरी को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो मनाया जाता है। राइट। इसके अलावा अगर हम 15 जनवरी की बात करें तो इस दिन जो है साथियों थल सेना दिवस मनाया जाता है। और 23 जनवरी की अगर हम बात करते हैं तो 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस मनाया जाता है। राइट, क्या मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, क्लियर। तो ये चीज याद रखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। आई थिंक ये समझ में आ गया है आपको। फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पढ़िए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है कि भाभा परमाणु अनुसंधान कहाँ स्थित है। राइट। सो ये भाभा अनुसंधान जो है, सॉरी, भाभा परमाणु अनुसंधान जो है ट्राम्बे में बनाया गया है। ट्राम्बे जो कि महाराष्ट्र का हिस्सा है। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर हम नई दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली के अंदर जो है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान है। राइट। इसके अलावा अगर हम रांची की बात करें तो रांची के अंदर भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान है। राइट। इसके अलावा अगर हम देहरादून की बात करते हैं तो देहरादून के अंदर भारतीय वन्य जीव संस्थान है। राइट। तो ये यहाँ पर आपको ये चार ऑप्शन आपको समझ में आ गए हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि इंदिरा गांधी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया। राइट। तो देखिए, इंदिरा गांधी को जो है साथियों 1971 के अंदर भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। जबकि 1966 की बात करें तो इस टाइम पे लाल बहादुर शास्त्री को जो है भारत रत्न दिया गया था। इस टाइम पे ये मर चुकी थी, खत्म हो चुकी, तो मरणोपरांत जो है इनको भारत रत्न जो है वो दिया गया था। ठीक है। 1954 के अंदर आप बात करें तो 1954 के अंदर राधा कृष्णन। ठीक है। और इसके अलावा सी गोपालाचारी और आगे बात करें तो चंद्रशेखर वेंकट रमन को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है। 1990 की बात करें तो 1990 में बी आर अम्बेडकर को भारत रत्न दिया गया था। इसके अलावा नेल्सन मंडेला को भी इसी दौरान जो है वो भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्लियर है। ये सारे के सारे डाउट्स आई थिंक क्लियर हो गए हैं आपके। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो गया है और यहाँ से आपने काफी सारी चीजें जो है वो सीख ली हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ स्थित है। ठीक है। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान जो है वो साथियों करनाल के अंदर स्थित है। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। बाकी के जो चार ऑप्शन है उनको भी हम बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जमशेदपुर की हम बात करें तो जमशेदपुर के अंदर जो है राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला है। ठीक है। यहाँ पर ये है। क्लियर। जमशेदपुर के अंदर क्या है? राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला है। इसके अलावा अगर नई दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय
भूकंप आंकड़ा केंद्र है। ठीक है, जबकि चंडीगढ़ की हम बात करते हैं तो चंडीगढ़ में जो है वो जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान है। ठीक है, क्लियर। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान जो है वो चंडीगढ़ के अंदर बना हुआ है। तो इस प्रकार से चारों ऑप्शंस के डाउट्स आपके क्लियर हो जाते हैं और यहाँ पर राइट आंसर आपको मालूम चल चुका है कि ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बारदोली सत्याग्रह का संबंध है। ठीक है, तो बारदोली सत्याग्रह का संबंध किसके साथ है? बारदोली सत्याग्रह का संबंध सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द राइट आंसर। इसके अलावा हम इसकी सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की बात करें और बारदोली सत्याग्रह की बात करते हैं तो बारदोली सत्याग्रह आपको मालूम होगा 1928 के अंदर जो है वो कराया जाता है या होता है, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। और इसी दौरान वल्लभ भाई पटेल को ये जो सरदार की उपाधि मिली थी। ठीक है, सरदार की उपाधि कब मिली थी? इसी सत्याग्रह के बाद, जो बारदोली का सत्याग्रह हुआ था, इस सत्याग्रह के बाद सरदार सॉरी वल्लभ भाई पटेल को जो है वो सरदार की उपाधि प्रदान की जाती है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। तो अगला क्वेश्चन देखिए जरा, अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है? राइट, क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए राष्ट्रीय विधि दिवस जो है साथियों ये 26 नवंबर को मनाया जाता है और इसकी स्टार्टिंग की अगर हम बात करें कि स्टार्टिंग कब से हुई है, तो इसकी स्टार्टिंग 26 नवंबर 2015, आई थिंक 2015 से हुई है। चेक कर लीजिएगा। हम जहाँ तक कंफर्म है कि 26 नवंबर 2015 से इसकी शुरुआत हुई है राष्ट्रीय विधि दिवस मनाने की। ठीक है, 27 नवंबर को कोई भी दिवस नहीं होता है। 4 दिसंबर की हम बात करते हैं, 4 दिसंबर को जो है वो सेना थल सॉरी जल सेना दिवस जो है वो मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? जल सेना दिवस मनाया जाता है। 29 जून को हम देखते हैं तो 29 जून को सांख्यिकी दिवस जो है वो मनाया जाता है। राइट, क्लियर है, ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? राइट, तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला जो व्यक्ति है वो है रॉबर्ट पियरी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द राइट आंसर। और अगर हम शेरपा तेंजिंग की बात करते हैं तो शेरपा तेंजिंग जो है वो एवरेस्ट पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति है। राइट, कौन है एवरेस्ट पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति है ये? ठीक है, और वेलेंटीना तेरेस्कोवा की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है अंतरिक्ष में जाने वाली या अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है। राइट, कौन है अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने और पढ़िए फटाफट इसको। क्या है क्वेश्चन की संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र की अगर स्थापना की अगर हम बात करते हैं, इट मीन्स यूएनओ की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो 24 अक्टूबर 1945 को जो है वो राष्ट्र संघ को हटाकर करी जाती है। ठीक है, क्लियर, ये आपको समझ में आ गया है। तो आप लिख सकते हैं आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करी जाती है। इसी वजह से 24 अक्टूबर को जो है वो संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा। पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? राइट, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर इट मीन्स यूएनओ के अंदर अगर हम बात करें तो यूएनओ के अंदर टोटल 193 कंट्रीज हैं। कितनी कंट्रीज हैं? 193 कंट्रीज हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें यहाँ पे 193 देशों में सबसे नया नए देश की अगर हम बात करें, नया देश कौन सा है, तो नया देश इसमें दक्षिणी सूडान है। कौन सा है? दक्षिणी सूडान यहाँ पर सबसे नया देश हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्यू शब्द जो है संबंधित है किससे, तो क्यू शब्द जो है वो बिलियर्ड्स गेम के अंदर यूज होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर है। और इसके अलावा और भी शब्दावली है इसकी। शब्दावली इसमें एक तो हम बात ही कर रहे हैं किसकी, क्यू की, तो एक तो क्यू हो गया, इसके अलावा एक स्पॉट हो गया। ठीक है, एक आप देखेंगे तो स्क्रू बैक हो गया, स्क्रू बैक। ठीक है, ऐसे काफ़ी सारी जो है वो शब्दावलियाँ हैं जो गेम्स के अंदर यूज होती है। तो आपको इन तीनों गेम्स के अंदर कौन कौन सी शब्दावलियाँ यूज होती हैं उनको कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। ठीक है, ये अक्सर एग्जाम्स के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं, धीरे धीरे आपको चीज़ें भी बताते चल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ में आ गया, यहाँ से आपने एक नया क्वेश्चन जो है वो सीख लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 पर हम आ जाते हैं। क्वेश्चन है कि मार्टिना हिगिंस का संबंध है। तो मार्टिना हिगिंस जो है वो एक टेनिस खिलाड़ी थी, काफ़ी पॉपुलर टेनिस खिलाड़ी है। ठीक है, अब तो रिटायर हो चुकी है, लेकिन ये एक जो है टेनिस खिलाड़ी हुआ करती थी एक टाइम पे। ठीक है, क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर हुआ है। 12 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए। क्वेश्चन है कि भारती के लेखक कौन है। ठीक है, तो भारत भारती के जो लेखक हैं साथी वो है मैथिली शरण गुप्त साहब। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द राइट आंसर। बाकी हम अगर रामधारी सिंह दिनकर की किताबों की बात करें तो इसमें एक रश्मिरथी है, इनकी काफ़ी पॉपुलर बुक है ये रश्मिरथी। एक बुक है इनकी उर्वशी, और एक बुक है इनकी संस्कृति के 4 अध्याय, ये एक इनकी बुक है। ठीक है, इसके अलावा अगर मुंशी प्रेमचंद की बात करें तो इनकी एक है गबन गोदान। ठीक है, और एक है इनकी कफन। महादेवी वर्मा जी की अगर हम बात करते हैं तो इनकी एक किताब है संस्मरण। इसके अलावा एक बुक है इनकी दीप शिखा, और एक बुक है इनकी मेरा परिवार। ऐसे काफ़ी सारी बुक्स हैं जो महादेवी वर्मा जी ने लिखी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप याद कर लीजिएगा, यहाँ पे कुछ नया आपको देखने के लिए मिला है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के साथ साथ हम 4 से 5 क्वेश्चन और पढ़ते चल रहे हैं, तो आप सपोर्ट बनाए रखिए। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए कुचिपुड़ी जो है साथियों ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द राइट आंसर। इसके अलावा अगर हम केरल की बात करें तो केरल का जो डांस है वो है मोहिनी अट्टम। ठीक है, ये केरल का फोक डांस है। क्या है? केरल का फोक डांस है। इसके अलावा अगर हम तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु के अंदर है भरत नाट्यम, राइट। महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र के अंदर जो है वो डांस कौन सा होता है, फोक कौन सा फोक डांस है, लावनी जो है वो फोक डांस महाराष्ट्र के अंदर चलता है। ठीक है, क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 13 आई थिंक क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 पर हम आ चुके हैं। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, रॉवर्स कप का संबंध है। तो रॉवर्स कप का संबंध किसके साथ है? फुटबॉल के साथ है। ठीक है, रॉवर्स कप का संबंध किसके साथ है? फुटबॉल के साथ है। ठीक है, ऐसे ही अन्य खेलों की जो कप हैं वो आपको याद करना है। ठीक है, तो उनको आप याद कर लीजिएगा। क्रिकेट में कौन कौन से कप होते हैं, गोल्फ में कौन कौन से कप होते हैं, बैडमिंटन में कौन कौन से कप होते हैं, इनको आपको याद रख लेना है। ठीक है, क्लियर। तो इनकी ट्रॉफीज आप याद करिए। गेम्स की जो ट्रॉफीज हैं अ, अ, जो ट्रॉफीज हैं उनको आप याद रखिए, यहाँ से आपके क्वेश्चन अक्सर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्यूबा की मुद्रा कहलाती है। क्यूबा की मुद्रा क्या कहलाती है? तो क्यूबा की जो मुद्रा है ना साथियों वो है आपकी पैसो। क्यूबा की मुद्रा क्या है? पैसो। ठीक है, क्यूबा की मुद्रा क्या है मेरे साथियों? क्यूबा की मुद्रा है पैसो। ठीक है, और जो 4 ऑप्शन है उनमें और देखिए जरा यहाँ पे अगर ये येन जो मुद्रा है, ये जो मुद्रा है येन, ये मुद्रा है आपकी जापान की। ठीक है, कहाँ की मुद्रा है? जापान की।
दिनार की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ की है, कुवैत की है, राइट। और युआन की अगर मुद्रा की हम बात करते हैं तो युआन मुद्रा जो है वो चीन की मुद्रा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी मुद्राएं हमने आपको बता दी हैं, और पैसों कहाँ की है, क्यूबा की है, ठीक है, क्लियर। येन मुद्रा कहाँ की है, जापान की है। दिनार कहाँ की है, कुवैत की है। और युआन कहाँ की है, युआन कहाँ की है, चीन की है, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्लियर हो गया। 16 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, राइट। सो विश्व ये एड्स दिवस जो है साथियों, ये 1 दिसंबर को जो है वो मनाया जाता है। 10 दिसंबर को अगर आप देखना चाहें तो वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो आपको मालूम चल ही चुका है कि ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए, 10 दिसंबर जो है, तो 10 दिसंबर को जो है साथियों मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, राइट, क्लियर है। इसके अलावा अगर 16 अक्टूबर की हम बात करें तो 16 अक्टूबर को जो है वो विश्व खाद्य दिवस जो है वो मनाया जाता है। और 9 अक्टूबर की अगर हम बात करते हैं तो इस दिन विश्व डाक दिवस जो है वो मनाया जाता है, ठीक है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए जरा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि बाकर कप का संबंध किस खेल से। तो अगेन फिर से एक ट्रॉफी आ गई है। तो बाकर जो ट्रॉफी है ना, ये साथियों होती है गोल्फ की ट्रॉफी, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई थिंक ये यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, और आपने एक नई चीज़ यहाँ पर भी सीखी है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। हम काफ़ी जो हम 20 क्वेश्चन को जो डिस्कस कर रहे हैं, काफ़ी फास्ट वे में डिस्कस करते हैं, ताकि आपको कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें सुनने के लिए मिल जाए और देखने के लिए मिल जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात 18 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जरा देखिए, क्या है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज आपको ये टॉपिक हम अभी अभी जस्ट एक दिन पहले इसका लेक्चर दिया है, अपलोड किया हमने यूट्यूब चैनल पर, हड़प्पा सभ्यता को लेकर। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज साथियों 1921 के अंदर जो है वो दयाराम शाहिनी के द्वारा जो है वो करी जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द राइट आंसर, ठीक है। राखालदास बनर्जी 1922 में जो है वो मोहन जोदड़ो की खोज जो है वो कर देते हैं, ठीक है, क्लियर। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 आपको क्लियर हो गया है कि दयाराम साहिनी जो है वो हड़प्पा सभ्यता की खोज करते हैं, ठीक है, क्लियर। या आप बोल दीजिए इवन हड़प्पा जो जगह है, प्लेस है, उसकी खोज करते हैं, ठीक है। अगर हम हड़प्पा की बात करते हैं साथियों, तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी किनारे है। और अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें कि लोकेशन अभी कहाँ लोकेटेड है, तो लोकेटेड है ये पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। जबकि मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये जो है वो सिंधु नदी किनारे है, राइट। कहाँ है, सिंधु नदी किनारे है। और अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें कि ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो इसकी भी लोकेशन जो है वो पाकिस्तान के अंदर है, राइट। कहाँ है इसकी लोकेशन, इसकी लोकेशन भी पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 रहा ये। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। तराइन का जो फर्स्ट वॉर जो है वो 1191 के दौरान जो है वो लड़ा गया था, राइट। कब लड़ा गया था, 1191 के दौरान जो है वो ये युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। ये जो तराइन का प्रथम युद्ध जो है साथियों, ये किस किस के बीच में लड़ा गया था। ये लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी, ठीक है। इसमें मोहम्मद गौरी जो है वो हार जाता है, पृथ्वीराज चौहान जो है जीत जाते हैं। और 1192 में अगेन आप जो है वो तराइन का द्वितीय युद्ध देखते हैं, तराइन का द्वितीय युद्ध देखते हैं। और ये युद्ध भी आप देखेंगे तो ये युद्ध भी पृथ्वीराज वर्सेस गौरी होता है, और इसमें गौरी जीत जाता है, पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। और 1193 में आप देखेंगे तो यहाँ पर 1193 में दिल्ली पर मोहम्मद गौरी का कब्जा हो जाता है। और 1194 में आप देखेंगे तो 1194 में जो है चंदावर का युद्ध होता है, चंदावर
का युद्ध होता है, और ये युद्ध जो है साथियों, ये होता है राजा जयचंद वर्सेस गौरी, और इसमें भी गौरी जीत जाता है और जयचंद जो है वो हार जाता है। ठीक है, क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया है। लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है कि वह शासक जिसने जैन परंपरा से अपने शरीर का त्याग किया था। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज बता देते हैं, अगर जैन परंपरा से आप क्या करते हैं, शरीर का त्याग करते हैं, तो जैन परंपरा में शरीर के त्याग करने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं संलेखना विधि। क्या बोलते हैं? संलेखना विधि। इसमें होता क्या है, इसमें जो है वो भूखे प्यासे रहकर रहकर शरीर का त्याग किया जाता है। ठीक है, क्लियर। तो ये आपको समझ में आ गया। तो ऐसा करने वाला एक केवल एक ही शासक है जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, क्लियर। और इन्होंने जो है वो श्रवण बेल गोला में, कहाँ पर? श्रवण बेल गोला में, और अगर आगे और भी देखना चाहें तो चंद्रागिरी की पहाड़ियों में अपने प्राणों का त्याग किया था। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 20, ये हमारे टोटल 20 क्वेश्चन थे। उम्मीद है ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं। और आपको इस सेशन की पीडीएफ भी मिलेगी, लेकिन पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप उस पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।